कि जज साहब ने पूछा कि 16 माह गुजर जाने के बावजूद FIA तहकीकात मुकम्मल क्यों नहीं कर सका। 16 माह गुजर जाने के बावजूद अदालत के सामने मुतजाद बयानात क्यों दिए जा रहे हैं और किसी किस्म का कोई गवाही, कोई सबूत, कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए। अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया 13-14 माह गुजर जाने के बाद। तो ये तखीरी हरबे जो FIA अपना रहा है, ये हमें सब नजर आ रहा है कि शहजाद अकबर इसके पीछे है और इमरान नियाजी की ख्वाहिश है कि 16 अरब 16 अरब 16 अरब कह के इस केस को मुतनाज़ा बनाया जाए और एक इंतकाम की सियासत को मजीद फ़रोग दिया जाए। मैं आज मीडिया के सामने इस बात को रद्द करता हूं कि ये 16 अरब का केस है। बनाने को आप 400 अरब का बना दें, जो आपके मुंह में आए, जो आपके दिल में आए, आप कहना शुरू कर दें 16 अरब मुलाजमीन, 16 अरब मुलाजमीन। ये हम थक गए हैं, हमारे कान पक गए हैं। अदालत में आके क्यों नहीं बात करते? अदालत में जुबान को ताले क्यों लग जाते हैं? अदालत में आके फाइलें खाली क्यों हो जाती हैं? क्योंकि है कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया ट्रायल की हद तक अपने आका को खुश करने की एक स्कीम है। और हमारे सुनने में यह भी आया है कि बाहर जाने वाली बात तो कंफर्म हो गई, बेरोजगार होने जा रहे हैं शहजाद अकबर साहब। तो आज मैंने हमारे सीनियर काउंसिलर अमजद परवेज साहब, उनकी लॉ फर्म के हवाले से उन्हें पेशकश की है कि जितना गंदा कानून आपने पढ़ा हुआ है और जिस बुरे और भोंडे तरीके से आपने कोई लॉ प्रैक्टिस, जिसको टुड्डी पज्जी कहते हैं, वो की है, तो हम आपकी लीगल ट्रेनिंग करने को तैयार हैं। अमजद साहब के दफ्तर में एक इंटर्नी की पोजीशन खाली है। आप जब उनसे रुजू करना चाहें, आपकी कानूनी तरबियत और इखलाकी तरबियत दोनों हम सर अंजाम देंगे और आपको सिखाएंगे कि कानून होता क्या है। तो ये इंटर्नशिप को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं आने वाले वक्तों में आपकी कारकर्दगी को देखते हुए। मगर ये जो बेड़ा गर्क किया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं कि आप जैसा नालायक आदमी अगर ना होता तो हम किस तरह ये साबित करते कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने झूठे केसेस बनाए, हमें सुर्खरू होने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। मुश्किलें हमने काटी हैं। 2 दफा आपने शहबाज साहब को जेल भेजा, 22 माह आपने हमजा शहबाज शरीफ को जेल भेजा। तो अब वक्त आया है कि जो आज फॉरेन फंडिंग के केस में स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, इमरान नियाजी साहब को उसमें मुस्ताफी होना चाहिए। जो 4 मुलाजमीन, जी मैं ये 4 मुलाजमीन का ये मुतालबा करता हूं कि जिन 4 मुलाजमीन के अकाउंट में करोड़ों रुपया बाहर से आया है और वो इमरान नियाजी को चाय पिलाने वाले टी बॉयज हैं, वो इमरान नियाजी के बनी गाला में और पार्टी सेक्रेटेरिएट में नायब कासिद हैं, उनके नाम मंजर आम पर लाए जाएं, उनके अकाउंट्स की तफसीलात अवाम को दी जाएं और इस फॉरेन फंडिंग केस में चंदे, ज़कात और जो सदकात और अतियात के नाम पे डाके डाले गए हैं, उस पर इमरान नियाजी को मुस्ताफी होना चाहिए। और ये अब समझ आई कि फॉरेन फंडिंग केस में बार बार स्टे ऑर्डर क्यों लिया जाता था, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को क्यों चैलेंज किया जाता था, और फॉरेन फंडिंग के अंदर ये बात क्यों की जाती थी कि इसको सीगा राज में रखा जाए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये फॉरेन फंडिंग के केस में इलेक्शन कमीशन से भी हमारा मुतालबा है कि ये तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएं और जिम्मेदारियों का तयन किया जाए कि कितना पैसा किस अकाउंट में आया, और ये पैसा जो चंदा, ज़कात, अतियात, सदकात के नाम पे था, लोगों ने भिजवाया, वो इमरान नियाजी साहब ने अपनी ज़ात पर खर्च किया। और कल जो टैक्स की डिटेल्स आई हैं वो साबित करती हैं कि इमरान नियाजी एक करप्ट तरीन शख्स है। साल 2018 में जब इक़्तिदार नहीं था तो 2 लाख रुपया टैक्स देने वाला साल 2019 में जब इक़्तिदार में आता है तो 1 करोड़ रुपया टैक्स कैसे दे रहा है? 1 करोड़ रुपया टैक्स अदा किया है। आमदन बड़ी है तो टैक्स दिया है। तो मेरा सवाल बड़ा सीधा है, कौम को अपना जरिया आमदन बताएं
कौम को बताएं कि आपका क्या कारोबार है। 3 साल हो गए हैं, पूरे मुल्क में मैं पूछता फिर रहा हूं कि इमरान नियाजी का क्या कारोबार है, किसी शख्स को नहीं मालूम। किसी एक शख्स को यह पता हो कि बनी गाला का किचन कैसे चलता है, जाती इखराजात कैसे पूरे होते हैं और ये टैक्स कैसे दिया है। तो ये करप्शन का माल है, करप्शन का पैसा है जो टी बॉयज के अकाउंट में फॉरेन फंडिंग के पैसे आए हैं, जो आटा, चीनी, बिजली, एलएनजी, गैस, अद्वियात, इन पर जो डाके मारे गए हैं। तो इमरान नियाजी साहब के अल्फाज में मैं इसको एंड करूंगा कि ये जब इक़्तिदार में आते हैं ये अपनी जेबें भरते हैं, गरीब गरीब से गरीब तर हो जाता है और ये अमीर से अमीर तर हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, भूख, गुर्बत तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। ये इमरान नियाजी साहब के अल्फाज थे। हमें नहीं पता था कि जिंदगी में एक सच भी बोलेगा, वो सच बोला और सच साबित करके दिखाया कि अपनी जेबें 3 साल में भरी, अवाम को लूटा और आज मुल्क को तबाही के धाने पर खड़ा कर दिया। ये बता दीजिएगा कि मरियम नवाज साहिबा की एक मुबैना ऑडियो और सामने आई है जिसमें वो चंद सीनियर साथियों के बारे में गुफ्तगू कर रही हैं और इससे कबल भी एक ऑडियो आई थी। तो ये ऑडियो का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और ये खत्म कब होगा? देखिए, हम जब भी अवामी इश्यूज पे बात करते हैं कोई ना कोई ऑडियो लीक हो जाती है। मैं समझता हूँ ये मामूल की बात है और इसका पता लगाना चाहिए कि ये ऑडियो हर ऐसे मौके पे क्यों आती है और किस तरीके से इसको जो है वो मंजर आम पे लाया जाता है। हमारी जमहूरी पार्टी है, हमने बड़ी जद्दोजहद की है आज़ादी इज़हार राय के लिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ी जद्दोजहद की है और जब आपको याद होगा वकला तहरीक में मियाँ नवाज शरीफ निकले थे तो वो सिर्फ वकला तहरीक के लिए नहीं निकले थे, वो मीडिया की आज़ादी के लिए भी निकले थे। तो हमारी आज़ादी इज़हार राय के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए बड़ी खिदमात हैं और हमने हमेशा मीडिया की आज़ादी के लिए अलम बुलंद किया इस मुल्क के अंदर। और आप देख लें कि हमारी हुकूमत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, पाकिस्तान किस नंबर पे था और आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे पाकिस्तान किस नंबर पे है। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक तंजीम है, उसके जो अदादो शुमार है अगर उनको देखा जाए तो आपको पता लगेगा कि पिछले 3 साल में आज़ादी इज़हार राय को भी सल्ब किया गया है, मीडिया हाउसेस का इस्तेहसाल किया गया है मुआशी तौर पे। आप अपने कैमरामैनों से पूछे जिनको 2-2 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती इस हुकूमत की वजह से। तो देखिए, हमने तो मीडिया को आज़ादी भी दी, मीडिया के फ़रोग के लिए काम भी किया। तो अब इस तरह की ऑडियो लीक्स करके मेरा ख्याल है ये तासुर ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। जो मर्जी कर लें, हकीकत सबके सामने है। ये ऑडियो से परवेज़ साहब और मरियम नवाज साहिबा की है, 2 बंदों की ऑडियो और आपके अपने सीनियर रखी है, उनकी ऑडियो लीक कौन कर सकता है, किसने की होगी? देखिए, अब ये तो पता लगाना, मेरा ख्याल है पता लगाना चाहिए कि ये कब लीक हुई, कैसे लीक हुई, ये कब की है, ये किस सन में बात हुई या नहीं हुई, ये असली भी है कि जाली है। तो ये मेरा ख्याल है वक्त गुजरने के साथ ये तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। थैंक यू।